आइएगा आज हम आप देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के भेद। इससे पहले हमने एडजेक्टिव की परिभाषा देखी थी, आज हम इसके भेद देखने वाले हैं। तो आइएगा दे समझते हैं। हमने बताया था एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। कितने? 10 भेद होते हैं। देखिएगा नंबर 1 पर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी गुणवाचक विशेषण क्या है? नंबर 1 पर क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। यह वह विशेषण है जो किसी व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष प्रकट करे। देखिएगा गुणवाचक विशेषण यह वह विशेषण है या यह वह विशेषण है जिससे क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का क्या होता है, गुण प्रकट होता है। क्या गुण प्रकट होता है? तो देखिए इसमें क्या उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण के जैसे अशोक वाज ए गुड किंग। अशोक वाज ए गुड किंग। अशोक एक अच्छा राजा था। अशोक कैसा राजा था? अच्छा। अच्छा क्या हो गया इसका? अच्छा जो है हमारा क्या हो गया? गुण हो गया। यानी गुड क्या है इसका? अशोक का क्या गुण क्या है? अच्छा था। कैसा था? अच्छा था। तो इसमें गुण प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? गुण। यानी गुणवाचक विशेषण में क्या प्रकट होता है? गुण प्रकट होता है। अब नंबर 2 पर कौन सा है मेरा? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव देखेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी उचित संज्ञा से आता है और बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अब देखिएगा हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। यह वह विशेषण है जो किसी वह विशेषण है जो उचित संज्ञा से आता है। किससे आता है? उचित संज्ञा से आता है और बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। सी लिव्स इन चाइना। सी लिव्स इन चाइना। अब देखिएगा इस सी क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। लिव्स रहना हो गया। इन चाइना। चाइना क्या होगा हमारा? नाउ हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या है? नाउन। और नाउन नाउन है और चाइना हमारा एक कंट्री है। इसीलिए किसी कंट्री या किसी प्रसिद्ध जगह का नाम लिखने से पहले क्या करते हैं? उसका जो पहला अक्षर होता है कैसा बड़ा लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं। तो चाइना का पहला अक्षर क्या है? सी बड़ा है। इसीलिए क्या बताया गया? वह उचित संज्ञा में से आता है और बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और देखिएगा जो पहला अक्षर होता है बड़े बड़े अक्षर से लिखा डिनोट किया जाता है। नंबर 3 पर है प्रोसेसिव एडजेक्टिव। संबंध सूचक विशेषण। क्या है? संबंध सूचक विशेषण। इसमें देखेंगे इसकी परिभाषा। वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा से पहले आकर उस पर अधिकार या संबंध प्रकट करते हैं। ये वे शब्द है जो किसी संज्ञा से आकर पहले आकर उस पर संबंध उसमें संबंध या अधिकार प्रकट करते हैं। तो देखेंगे माई हाउस मेरा घर। माई क्या हो गया हमारा? माई क्या आया? हाउस से पहले आया। माई माई किस पर हक या संबंध? माई का संबंध किससे है? घर से है। तो माई इस पर क्या है? संबंध है। अब देखिएगा हिज बुक। अब देखिएगा हिज बुक यानी इस किताब पर किसका अधिकार है? उसका। उसकी किताब है यानी उसका अधिकार है। तो इस पर क्या होता है? संबंध या अधिकार प्रकट होता है। इसमें क्या होता है? संबंध या अधिकार। संबंध सूचक विशेषण में क्या होता है? संबंध और अधिकार प्रकट होता है। अब नंबर 4 पर है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। विस्मय बोधक विशेषण। विस्मय बोधक विशेषण में क्या है? वह शब्द जो किसी संज्ञा के साथ आकर आश्चर्य खुशी या दुख जैसे तीव्र भाव को प्रकट करता है। यहाँ वह विशेषण है जो संज्ञा के साथ आकर के दुख हो गया हमारा, दुख और खुशी आदि को प्रकट करता है। तो इसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक विशेषण। अब उदाहरण देखेंगे जैसे भाट ए ब्यूटीफुल सीन। भाट ए ब्यूटीफुल सीन क्या है? भाट के क्या क्या सुंदर दृश्य है। अब देखिएगा यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा? सुंदर है। यानी इसका भाव कैसा है? सीन जो है हमारा, जो सीन क्रिएट है उसका भाव प्रकट किया गया। तो सीन कैसा है? सुंदर है। तो उसका भाव कैसा है? सुंदर। अब नंबर 5 पर है इम्फेटिक एडजेक्टिव।
निश्चयात्मक विशेषण, निश्चयात्मक विशेषण में देखेंगे इसकी परिभाषा, वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा पर विशेष जोर देने या उसे दृढ़ता से कहलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये वे विशेषण है जो किसी संज्ञा पर विशेष जोर देने या उसे दृढ़ता से कहने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिस इज माई ओवन हाउस, दिस इज माई ओवन हाउस, यह मेरा अपना घर है। क्या है? अपना घर। इसमें ओवन क्या हो गया? ओवन क्या होगा? निश्चयात्मक विशेषण, यानी निश्चित है। इसमें निश्चित, जिसमें कोई चीज निश्चित हो उसमें क्या होगा? निश्चयात्मक विशेषण होता है। अब देखिए नंबर 6 पर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखेंगे, यह वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति की मात्रा प्रकट होती है। यह वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति की मात्रा प्रकट होती है, यानी परिणामवाचक। परिणाम लगाया जा सकता, जैसे जिसको कह सकते हैं अनुमान लगाया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण। यह वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति की वस्तु की मात्रा प्रकट की जाती है। ही एट सम रिच, ही एट सम रिच, उसने कुछ चावल खाए, राइस हो गया। ही एट सम राइस, तो उसने कुछ चावल खाए। क्या इसमें चावल, या इसमें मात्रा क्या प्रकट की? उसने कुछ चावल खाए। इसमें क्या कुछ क्या है हमारा? कुछ को क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण। क्या कहें? कुछ जो है हमारा किससे जुड़ा है? परिणामवाचक विशेषण से। अब देखेंगे नंबर 7 पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। यह वह विशेषण है जिससे संख्या प्रकट हो। यह वह विशेषण है जिससे क्या होता है? संख्या प्रकट होती है। क्या होती है? संख्या प्रकट होती है। जैसे देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। यहाँ पर देखिएगा जो 20 है वो क्या प्रकट कर रहा है? संख्या प्रकट कर रहा है। तो इस 20 का संबंध किससे हो गया? हमारा संख्यावाचक विशेषण से हो गया। और देखिएगा 8 नंबर समझने वाले हैं। 8 नंबर में देखेंगे क्या हमारा है। 8 नंबर में दिया हुआ है हमारा डिमोन्स्ट्रेशन एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेशन एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, यह वह विशेषण है जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है। यह वह विशेषण है जो किसी संज्ञा की ओर विशेषण संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। तो देखिएगा दैट बुक इज रेड, दैट बुक इज रेड, यानी वह कैसी किताब है? लाल किताब है। देखिएगा संज्ञा की ओर कैसे संकेत करता है। संज्ञा क्या है हमारी? बुक क्या है हमारी? संज्ञा है, यानी क्या है? नाउन है, नाउन है। और क्या बताया गया? बुक कैसी? बुक है कैसी? लाल है, यानी किताब लाल है। क्या है? लाल क्या है? किताब है। तो क्या किसकी ओर संकेत किया गया? बुक की ओर संकेत किया जा रहा है। किसकी ओर? बुक की ओर। तो यहाँ पर इसीलिए क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब 9 नंबर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विशेषण। क्या है? विभाग सूचक विशेषण। परिभाषा देखेंगे, यहाँ वह विशेषण है जो किसी जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करता है। यह वह विशेषण है जो किसी जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है? प्रकट करता है, यानी दर्शाता है। तो जैसे ईच बॉय विल डू इट, ईच बॉय विल डू इट। तो यहाँ पर देखिएगा ईच बॉय, बॉय क्या हो गया? इसमें विभाग सूचक विशेषण है। अब देखिएगा 10 नंबर में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पर्सनवाचक विशेषण। क्या 10 नंबर में क्या है हमारा? पर्सनवाचक विशेषण। या वह विशेषण है जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग हो। या वह प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहते हैं? या वह विशेषण है जहां जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग हो।
जहां पर कोई प्रश्न किया जाता है वहां पर कौन सा विशेषण होता है? प्रश्नवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण? प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे भाट टाइम इज इट, भाट टाइम इट इज इट। तो यहाँ पर देखिएगा जो भाट का प्रयोग हुआ है, भाट क्या हुआ? हमारा प्रश्न हुआ। क्या हुआ? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहेंगे? भाट को कहेंगे। भाट का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। जब हम टेंस विशेषण, जब हम टेंस बनाते हैं तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड जो होते हैं वो क्या? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाते हैं, यानी इसीलिए इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब डब्ल्यू का भाट का प्रयोग हुआ तो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा। अगर आप लोग हमारा एडजेक्टिव की परिभाषा भी देखना चाहते हैं तो हमारे जाकर चैनल पर देख भी सकते हैं। अगर अगला हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और जिससे हमारा नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।